जब 100 नंबर था तो पुलिस भी ठीक थी, लेकिन जब से 112 हुआ है पुलिस को पता नहीं क्या हो गया है। कैदियों को नहीं पता था किसको ठोकना है तो जेलर को ठोक दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सभी नेता अपने विरोधियों पर जुबानी तीर चला रहे हैं। कभी अब्बा जान कहकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला करते दिखे, तो हाल के चुनावी सभाओं में अखिलेश यादव बाबाजी कहकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2022 में होने वाले चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गेम चेंजर साबित हो सकता है। तभी तो जब से इस एक्सप्रेसवे के शिलान्यास की घोषणा की गई है, तब से अखिलेश यादव भी इस एक्सप्रेसवे को बनवाने का श्रेय लेने में जुटे हुए हैं। सुनने में आ रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। हालांकि यहां से थोड़ा दूर है, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े विकास का रास्ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो गाजीपुर, आपका आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, रमेठी, बाराबंकी, लखनऊ को जोड़ता है। यह सबसे बड़ी सड़क समाजवादियों ने दी, वो बन करके तैयार है, बन करके तैयार है। सुना है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये सड़क, ये प्रगति की, विकास की, खुशहाली की सड़क है, जो समाजवादियों ने सपना देखा था। समाजवादी सरकार होती तो कम समय में पूरा हो जाता। आपने लोमड़ी और अंगूर की कहानी तो सुनी ही होगी। जब लोमड़ी अंगूर नहीं तोड़ पाती है तो कहती है कि अंगूर तो खट्टे हैं। कुछ ऐसा ही हाल इस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी है। अब जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर शिलान्यास होने के लिए तैयार है, तो अखिलेश यादव का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे पर चलकर लोगों को पेट में दर्द होने लगेगा और लोग बीमार हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई जितनी आगरा से लखनऊ सड़क अच्छी बनी है। हम तो उस पे भी चले हैं, आगरा लखनऊ सड़क पे भी चले होंगे लोग, और ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक सड़क है, उस पे भी लोग चले होंगे। आगरा लखनऊ सड़क इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी बनी है कि अगर उस सड़क पर आप पानी का गिलास लेकर के चलोगे और अगर चाय पीते हुए जाओगे तो 100 की रफ्तार से भी आपके गिलास का पानी नहीं गिरेगा, चाय के कप से पानी नहीं हिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने जो सड़क बनाई है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है, अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, रफ्तार अगर आपने बढ़ा दी, अगर आपने रफ्तार अपनी गाड़ी की बढ़ा दी, तो हो सकता है कमर दर्द कर जाए और पेट दर्द कर जाए, वापसी में आपको डॉक्टर से इलाज कराना पड़ जाए। और गलती से अगर आपने कप चाय का ले लिया, पानी का गिलास ले लिया, तो हो सकता है आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़े, दोबारा आप कपड़े उनको नहीं पहन पाओगे। अखिलेश यादव ने यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने योगी की ठोको वाली नीति पर सवाल खड़े किए। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर का पता नहीं क्या कर दिया, 100 से 112 कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस भी ठीक थी, लेकिन जब से 112 हुआ है पुलिस को पता नहीं क्या हो गया है। जाने क्या हो गया। और इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है, मानवाधिकार ने सबसे ज्यादा अगर किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है। और जो ठोको नीति चलाते थे, जो ठोको ठोको कहते थे सुबह से लेकर शाम तक, बताओ उनके सांसद लोग कूटे जा रहे हैं कि नहीं कूटे जा रहे हैं। जो कहते थे ठोको, पता ही नहीं कौन किसको ठोक रहा है।
जिसकी मर्जी हो वो उसको ठोक रहा है। ये कानून व्यवस्था है? ये कानून व्यवस्था है क्या? कि बताओ, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी हो, ये कानून व्यवस्था है क्या? और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, पता लगा है कि फतेहगढ़ जेल में कैदियों को नहीं पता था किसको ठोकना है, तो जेलर को ठोक दिया उन्होंने। ये कानून व्यवस्था है? बहरहाल पूर्वांचल में सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है, चाहे वह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पूर्वांचल की 156 सीट 2022 विधानसभा चुनाव में सत्ता का रास्ता तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।